क्या आप भी उन यादों और भावनाओं को पकड़े हुए हैं जो आपके दिल को दुखी करती हैं? क्या पुरानी बातें आपके मन में बसा हुआ दर्द बनकर आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? क्या आपको भी अतीत की दुखद यादें घेर कर खड़ी हैं? क्या किसी के कहे हुए शब्द से आपको आज भी दर्द है? क्या आप भी बीते हुए पलों में अटके हुए हैं? क्या किसी ने आपका दिल दुखाया है और आप उसे बोल नहीं पा रहे हैं? क्या आप अपने अतीत के घावों को अब भी अपने साथ लिए घूम रहे हैं? यदि इन सवालों में से एक का भी जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, यानी अतीत की पीड़ा को छोड़कर मुक्त होने की कला के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिवेशनल ऑथर चैनल पर, जहां हम आपके जीवन को सकारात्मकता और आत्मविकास की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे अतीत की तकलीफों से बाहर निकलें और एक नए सिरे से जीवन शुरू करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह बीते हुए दर्द को पीछे छोड़ देना जीवन को हल्का और खुशहाल और सफल बना सकता है। हम इंसान उन चीजों के लिए लड़ना अच्छी तरह जानते हैं जो हमारे लिए मायने रखती हैं। रिश्ते, लोग, नौकरियां और अपनी जिंदगी को वैसा ही बनाए रखना जैसा हम चाहते हैं। लेकिन बहुत बार हमें जीवन से कुछ यादें, कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार या कुछ घटनाएं निकालनी पड़ती हैं। यह सब दुखदाई होता है, पर इन्हें ना छोड़ना और भी कष्टकारी होता है। जितना अधिक हम उन्हें पकड़ते हैं, उतना ही अधिक तकलीफ महसूस होती है। इसलिए जरूरी है अतीत को छोड़ना और आगे बढ़ना। अतीत को पकड़ कर रखने से केवल हम खुद को ही तकलीफ देते हैं। हमारा मस्तिष्क पुराने अनुभवों को बार बार दोहराने को आदी हो जाता है। कभी कभी हम उन लोगों को माफ नहीं कर पाते जिन्होंने हमें दुख दिया, लेकिन असल में हम अपना खुद का नुकसान कर रहे होते हैं। जब हम पुराने जख्मों को पकड़ कर रखते हैं, तो हम मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से थकान महसूस करने लगते हैं। यह तनाव और डिप्रेशन और आत्मसंदेह को जन्म देता है। सोचिए, आपके एक हाथ पे एक भारी पत्थर रखा है। अगर आप उसे कुछ मिनट पकड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसे घंटों, दिनों या सालों तक पकड़ कर रखें तो आपकी ताकत खत्म होने लगती है। और यही हाल अतीत के दर्द का भी। डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस की बुक है लेटिंग गो द पाथवे ऑफ सरेंडर। उन्होंने इसमें इस प्रक्रिया को समझाया है। उन्होंने बताया कि हमें उन चीजों से मुक्ति पानी चाहिए जो हमारे मन में दर्द, नाराजगी और कड़वाहट भरते हैं। शोध के अनुसार यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अध्ययन में पाया गया है कि पुरानी नेगेटिव इमोशंस को छोड़ देने से मेंटल पीस और बेटर हेल्थ मिलती है। इससे स्ट्रेस कम होता है और व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ने के लिए अधिक तैयार महसूस करता है। डॉक्टर विलियम फ्रे के अनुसार रोने के दौरान हमारे आंसुओं में तनाव हार्मोन और अन्य टॉक्सिन्स निकलते हैं, जिससे हमारा मन हल्का महसूस करता है। ये आपने जरूर महसूस किया होगा कि रोने के बाद मन वाकई बहुत हल्का हो जाता है। चलिए बात करते हैं कि इन पुराने बीते हुए दर्दों को हम कैसे छोड़ें, कैसे हम अतीत से बाहर निकलें। तो चलिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके हम जानते हैं। सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, सशक्त करिए, और इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रही हूँ। पहला तो रहेगा फैसला कर। छोड़ने का सबसे कठिन भाग वो निर्णय होता है जब हम ये तय करते हैं कि अब इसे जाने देना चाहिए। और इस डिसीजन पर पहुंचने के लिए आप अपने से कुछ सवाल पूछें। क्या मैं ज्यादातर सैड फील करता हूँ? क्या मुझे वास्तव में इस चीज या व्यक्ति की जरूरत है? मैंने आखिरी बार इससे खुशी कब महसूस की थी? नहीं कर सकता को नहीं करूंगा मैं बदले। नहीं कर सकता छोड़ने में एक असमर्थता दिखाता है, जबकि नहीं करूंगा आपको स्ट्रांग बनाता है। यह तय करना है कि अब आप उस दर से आगे बढ़ेंगे। और आपको जो आपके अंदर, जब आप ये कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा, इस बारे में नहीं सोचूंगा, तो आप उस दर्द से आगे बढ़ने की एक हिम्मत दर्शाते हैं। आपका एक डिसीजन बन जाता है कि मुझे अब इससे आगे बढ़ना है। मूव ऑन, एज वी से आजकल के जमाने में।
दूसरा हमें बात करनी चाहिए इमोशनल अवेयरनेस। आपने एक बार डिसीजन लिया, उसके बाद इमोशनली अवेयर आपको होना कितना जरूरी है। जब आपने गुस्सा, डर या नाराजगी महसूस करते हैं तो उसे दबाने की बजाय उसे महसूस करें, इसे डायरी में लिखें, लिसन टू सम गुड म्यूजिक, या अपने किसी फ्रेंड से बात करें, कोई बहुत क्लोज पर्सन, रिलेटिव हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और उन इमोशन से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उन इमोशन से निकलेंगे नहीं, आपके लिए लेटिंग गो का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कई बार ऐसा लगता है कि हम ये छोड़ रहे हैं तो ये हमारी हार है, क्योंकि छोड़ना जो होता है ना चीज, वो हमेशा मोस्टली एक डिफीट के एंगल से जुड़ी होती है। पर इस केस में छोड़ना हार मानना नहीं है। फैक्ट तो ये है कि जब आप ऐसे किसी इमोशन को, किसी ऐसे रिलेशन को, किसी ऐसी घटना को जब आप छोड़ते हैं, उसको पीछे छोड़ देना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको और भी स्ट्रांग बनाता है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड एन एंकर, जिससे कि आप कुछ तो कारण होना चाहिए ना जिससे कि आप उस चीज को छोड़ने का निर्णय लिया था। तो एक एंकर चुने। अपनी पुरानी भावनाओं को पकड़ने का मन हो तो उन कारणों को याद करें जिनकी वजह से आपने उन चीजों को छोड़ने का निर्णय लिया था। तो फिर आप दोबारा वहां नहीं जाना चाहेंगे। अपने आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। न्यू एक्सपीरियंसेस लीजिए, अपने जो ब्रेन को खाली मत छोड़िए। ट्राई टू बी बिजी, चाहे कोई नई चीज सीख लें, कुछ किताबें पढ़ें, या किसी सोशल एक्टिविटी में भाग लें। बी विद फ्रेंड्स, बी विद बुक्स। आई मीन, ये आपको अपने आप करना है कि आप कैसे कोई नया अनुभव लें। होता क्या है कि जब आप ऐसे कोई नई शुरुआत करते हैं तो आपका ब्रेन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और तब जो आपके जो पुराने जो इश्यूज हैं उनसे आप बाहर निकल कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब आपने अपने मन को तैयार किया कि आप इस हैपनिंग को बुरा सपना मानकर भूल जाएंगे, तो चलिए अब देखते हैं इसे आप छोड़ते कैसे हैं। तो अब आप रेडी हैं उस चीज को पीछे छोड़ने के लिए। तो ये क्या था, इसके बाद का जो पहला स्टेप आता है वो होता है एक्सेप्टेंस। सबसे पहला कदम होता है एक्सेप्टेंस, क्योंकि हम पास्ट को नहीं बदल सकते। और जिस क्षण आप ये समझ जाते हैं कि ये चीज मैं नहीं बदल सकता और मुझे आगे अपने को बदलना है, कुछ चीजें मुझे भूलनी है, आई हैव टू मूव ऑन, तो उसी क्षण से आपकी हीलिंग जर्नी शुरू हो जाती है। जब भी कुछ ऐसे कारण होते हैं तो हम ये एनालाइज करते हैं कि अगर उस इंसान ने मुझे ऐसे कहा तो मेरे में ही कोई कमी होगी, मैं उसे बता नहीं पाया कि उसकी कितनी कद्र करता हूँ। और इस तरह से जब आप एक गिल्ट में आ जाते हैं तो आप उसी गुंजल में पड़े रह जाते हैं, बट उससे आपको निकलना है। तो उसके लिए सबसे पहला क्या करना है, यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ। यह समझें कि आप इंसान हैं, और अगर आपने कोई गलती भी करी है तो कोई बात नहीं, जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ। अच्छा, अपने को माफ करने के अलावा दूसरों को भी माफ करना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिए, माफी कोई कमजोर आदमी नहीं कर सकता। माफ करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके गलत काम को सही मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। अतीत की बातों को बार बार याद करने से बेहतर है कि हम प्रेजेंट में जिए। नई हॉबी अपनाएं, एक्सरसाइज करें, तो उन लोगों के साथ रहें जो आपको खुश रखते हैं। ये चीजें करनी बहुत जरूरी होती है। कि दफा लगती है छोटी छोटी चीजें, क्या इनसे फर्क पड़ेगा, बट फैक्ट ये है कि इनसे बहुत फर्क पड़ता है। कभी कभी अपने दर्द को लिख देना बहुत अच्छा उपाय होता है। अगर आप किसी से भावनाएं शेयर नहीं कर सकते तो डायरी लिखें, यह आपके मन को हल्का करेगा। ध्यान करें, योग की प्रैक्टिस करें, बिकॉज माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की प्रैक्टिस जो है ना, ये मन को शांत करने में बहुत मदद करती है। और आपका ये जो पास्ट का पेन है, इससे भी आपको फ्री होने की एक स्ट्रेंथ देगी। एंड सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, जो कुछ हुआ वो हो चुका, अब समय है खुद से प्यार करने का। खुद को वो सब खुशी दें जो आप दूसरों के लिए करते हैं। याद रखें, जीवन में परिवर्तन इज परमानेंट, हमेशा ही होना है। चेंज इज ऑलवेज देयर। वो हर वो चीज जो आज आपको तकलीफ दे रही है, उसकी जगह कुछ नया, पॉजिटिव और ब्यूटीफुल अवेलेबल है। उसके लिए तैयार रहें। बस आपको अपनी पुरानी बातों से पकड़ ढीली करनी है। जब आप पुरानी बातों को भूलने लगेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, तो यू विल सी कि लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, सो पॉजिटिव।
एंड सो नो वन। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। अगर आप भी किसी चीज को छोड़ने का निर्णय ले रहे हैं तो खुद पर भरोसा रखें। यू आर स्ट्रॉन्ग और आप इससे बाहर निकल सकते हैं। रिमेंबर, letting go is not only an action but an art. जब आप अतीत के दुखों को छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा लाइट और हैप्पी हो गई है। अगर ये बात आपको उपयोगी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी टिप पसंद आई। और अगर आप मोटिवेशनल माता चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचती रहें। और अब समय है अतीत को जाने देने का और एक नए उजाले की ओर बढ़ने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि अपने जीवन में कौन सी पुरानी चीज को छोड़ने का आपने निर्णय लिया है। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रहिए और प्रसन्न रहिए।